नमस्ते टॉरस वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। टॉरस अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मीटिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफ़ी अच्छी लगे, पसंद आए, ताकि आप लाइक कर पाएँ। एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू। देखो, डिटेल्स में अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड अगेन कह रही हूँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. शायद कुछ हद तक डिवाइन कहना चाहते हैं कि एडजस्ट करने की जरूरत है, रिलेशनशिप में क्लोजनेस बढ़ाने की जरूरत है, या थोड़ा स्पेस देने की जरूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपकी एनर्जीज। पहले देखती हूँ क्या है दिल दिमाग में बातें, रिश्ते को लेके फीलिंग्स क्या है, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शंस लेने का मन है टॉरस आपका। यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस वृषभ राशि, टॉरस वृषभ राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस प्रेजेंट सिचुएशंस में ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, इट मीन्स कि कई सारी चीज़ें हैं जो आपके अकॉर्डिंग तो नहीं है, विपरीत है। एंड या तो लड़ाई झगड़े की सीन चल रही है, या टाइम टू टाइम ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्योस हो जाता है, या बाहरी कुछ लोग परेशान करते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है कि खटास पैदा कर देते हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं। वो वाली कुछ लोगों की सिचुएशंस हो सकती हैं। देखती हूँ फीलिंग्स आपकी क्या है। फीलिंग्स में स्टेगनेंट वाली फेजेस कह सकते हो, बिल्कुल शांत हो, अस्थिर हो, ओवर थिंकिंग, एनालाइज कर रहे हो, अपनी अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो ना, अपने से कई सवाल पूछते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप कई इयर्स का है। हो सकता है ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, आपने इस रिश्ते के लिए बहुत वक्त दे दिया है, एंड अब सिचुएशन ऐसा है कि आपको कुछ आउटपुट चाहिए, एंड वो मिल नहीं रहा। जो रिजल्ट आपने सोचा था वो नहीं मिल रहा। आपको किसी चीज़ों को लेके डर, भय, चिंता, या सेपरेशंस, या लग रहा है कि ये इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में इस तरह से ही जुड़े रहे तो रिश्ता कुछ और ही हो जाएगा, या शायद इमोशनल अटैचमेंट नहीं फील कर पा रहे हो पर्सन से। एंड ओवर डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बच्चे हैं, परिवार है, आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, सामने वाला उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता हुआ दिख रहा है, तो कुछ लोग ऐसे भी फेस कर रहे हो। तो आई थिंक आप एंड इस चक्कर में हेल्थ तो सफ़र कर ही रहा है, साथ ही साथ कोई अगर एडिक्शंस करते हैं तो वो भी टू मच हो सकता है कि करते हुए दिख रहे हो। कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक्स हो सकता है कि कर रहे हो, या आपका लाइफ आगे जाके क्या होगा ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए टू मच थिंकिंग कर रहे हो। सेकंड चांस, सेकंड कनेक्टिविटी आप चाहते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहे हो मुझे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसे आपको रिज़ॉल्व करना है, बहुत लोगों को हो सकता है कि फेस करना है। वो कैसे करूँ वो नहीं समझ में आ रहा है। ये जिनकी भी एनर्जीज़ आ रही हैं, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन लग रहा है कि ये सेपरेशंस होके ही रहेगा, एंड चीज़ें उस वे में नहीं होंगी। आई डोंट थिंक, जिनकी देखो जिनसे भी रिलेट करेगा, जिनकी मेजर इश्यूज लाइफ में प्रेजेंट में चल रही है, या कुछ लोगों की वजह से ये स्थिति में हो, वहां दिख रहा है। तो आपकी कोई मुझे एक्शंस फिलहाल दिख तो नहीं रही है, शायद ले ही नहीं पाओगे। बट हेल्थ इश्यूज में अगर कहूँ तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। अगर कोई एडिक्शंस वगैरह कर रहे हो तो उसको कहूँगी थोड़ा कंट्रोल करें, बिकॉज इन फ्यूचर्स भी थोड़ा सा सीकनेस पड़ सकती है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें, ताकि एनर्जीज थोड़ी ज़्यादा रिलेट हो पाए। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है प्रेजेंट सिचुएशन, सोच क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस के पार्टनर की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस के पार्टनर की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या है।
जो शायद आपके एंटी हैं वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, वो भी हो सकता है, या ये जिनके साथ रहते हैं उनके तरफ में ज़्यादा चीज़ें हैं। ये कई लोगों की डिस्टेंस लव भी हो सकता है कि या साथ में भी रहते तो शायद आप आइसोलेट हो, आपके लिए कोई फ़िलहाल नहीं दिख रहा, इनके लिए सब कोई अवेलेबल है, ये मैं कह सकती हूँ। बच्चे हैं, घर है, परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चीज़ें हैं, एक डिवाइन लव। और देखते हैं क्या है, अब आपको लेके देखती हूँ क्या है। आपको लेके ये थोड़े से फेक लव कह सकती हूँ, या कुछ करना तो चाहते हैं, बट आई थिंक प्रायोरिटी कोई और है, लेकिन आपके लिए भी फीलिंग्स कहूँगी दिख तो रही है। देखो ये इंसान अगर कहूँ तो मुझे कुछ वर्कआउट करना चाहते तो ज़रूर हैं रिश्ते में, या कुछ चीज़ें रिज़ॉल्व ज़रूर करना चाहते हैं। थोड़ी-सी पॉज़िटिव हैं, इनको भी पता है कि अगर जिनको आप नहीं लाइक कर रहे हो या जिनकी वज़ह से ये सिचुएशन है, कुछ तो है जो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इनका मन आपको लेके कहूँगी कुछ चीज़ों को रिज़ॉल्व करने का भी है। ये ज़्यादातर कहूँगी ओह माय गॉड! यहाँ पे अगर कहूँ तो शायद आप इस चीज़ों से एग्री ना हो, बिकॉज़ आपकी पूरी विपरीत सोच दिख रही है, विपरीत स्थिति दिख रही है। बट ये अगर कहूँ तो नेक्स्ट लेवल जाना ज़रूर चाहते हैं, सोचते हैं या इसके रिगार्डिंग आउट किसी इंसान से बात करते हैं। अगर कुछ विपरीत परिस्थिति भी है तो किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, किसी से ये खुल के बात प्रेज़ेंट में कर रहे हैं। हाँ, बीते कुछ टाइम पहले हो सकता है इन्होंने दिल का दरवाज़ा पूरी तरह से शटर बंद कर दिया कि भई अब मुझे इस तरफ में नहीं देखना है। ऑल्दो जानते हैं कि आपके मन में इतनी फीलिंग्स हैं, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन बीते कुछ टाइम पहले इन्होंने दूर किया उन सब चीज़ों को, नहीं रिलेट कर पा रहे। लेकिन कहूँगी सोचते ज़रूर हैं कमबैक का, एंड अगर डिस्टेंस है तो कहूँगी मिलने के लिए, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है ये। या किसी ने कोई कहते हैं ना कि कोई इंसान होता है जो कुछ-कुछ कस्में वादे दे देते हैं तो लोग उससे निकल नहीं पाते हैं, वो वाली कहूँगी मुझे एनर्जीज़ दिख रही हैं। ये किसी के चीज़ों में बंधन में बंधे हैं, बट इनकी अगर ट्रू इंटेंशंस अगर कहूँ तो मुझे आपके तरफ के रिश्ते में कमबैक की सोच या मिलने की चाहत दिख रही है। ये ज़्यादातर लोगों के लिए अगर कहूँ तो मुझे साथ में रहने से ज़्यादा मुझे डिस्टेंस वालों से रिलेट करता हुआ दिख रहा है। या अगर साथ में भी रहते हैं तो कहूँगी आप बहुत ही मिनिमम बातें करते हो, या लिमिट में हो, या कंट्रोल करके रखे हो, वो वाली कहूँगी दिख रही है। बट ये कुछ तो है जो करने का मन तो है। देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है। आपके लिए कुछ चीज़ें लग रही हैं आपको ना कि कुछ क्लियर तो हुई हैं, एंड थोड़े से पता नहीं क्यों आपकी सारी एनर्जी से मुझे टायर्डनेस ज़्यादा दिख रही है, सिकनेस ज़्यादा दिख रही है। इस वजह से कोई एडिक्शन है तो वो टू मच करते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल में वही फेजेज़ दिखती है। इधर देखते हैं क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स देखो ये चीज़ें ऐसी है ना कि आप चाहो ना चाहो, ये चाहे ना चाहें, लेकिन अगर यूनिवर्स ने कुछ चाहा है तो किस्मत कब किस तरफ में टर्नओवर हो जाए वो कह नहीं सकते। तो देयर इज़ समथिंग कि इनकी चेंजेस हो सकती हैं, सोच को लेके इम्प्रूवमेंट हो सकती है, पॉजिटिव हो सकते हैं, या इनके लाइफ में भी हो सकता है कुछ अच्छी घटनाएँ घटें, फिलहाल करियर वाइज़ भी हो सकता है। देखती हूँ और ये कार्ड्स रिलेशनशिप को लेके क्या कहते हैं। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। थोड़ा अपने आप को अगर कहूँ तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं, लोगों के बीच में खुद को शामिल करो, जहाँ से अगर कुछ फ्रेंड है तो उनके साथ में थोड़ा गॉसिप करें, टाइम पास करें, खुद को हील करें, बैलेंस्ड करें, नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ना सोचें, है ना? इधर देखते हैं क्या है। हिट ऑफ कप्स देखो ये इस तरह से तो तुरंत जो चाह रहे हो करना, या किसी के थ्रू से भी अगर करते हो कुछ चीज़ें, या किसी के थ्रू से कुछ कन्विंस करना, तो वो अभी फ़िलहाल उतनी हद तक तो वर्क नहीं करेगी। तभी कहूँगी थोड़ा-सा अपने आप को कुछ अदर चीज़ों में माइंड को डाइवर्ट करें, एंड जितनी क्लोज़नेस बढ़ा सकते हैं उतना करें, या कहूँगी स्पेस दें, टाइम लें अपना। इनके लिए अगर कहूँ तो ये करियर प्रायोरिटी है, या रिलेशनशिप में जितनी हद तक कर पाएँगे करेंगे। प्यार से मन में प्यार है, लेकिन ये ज़बाँ पे कुछ टाइम के लिए उतनी हद तक मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है? थोड़ा टाइम टेकिंग होंगे एनर्जीज हैं, या इसको इनको भी थोड़ा वक्त लग सकता है और चीज़ों को समझने में या रिजॉल्व करने में। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है।
देखो आप दोनों की कोई chaos की एनर्जीज नहीं है कि भाई लड़ाई झगड़े, लेकिन नॉर्मल है, लेकिन प्यार से भी कहूंगी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं दिख रहे हैं पर्सन। व्हेन लेसन्स आर लर्न, जिंदगी में कुछ चीजें जब बीतती हैं एंड लोग उससे झेल के कुछ चीजें समझते हैं, तब रिश्ते में आपकी वैल्यू या कदर ये समझेंगे। तो चीजों को समझने दीजिए, इनको भी थोड़ा सा टाइम ले, स्पेस लें, है ना। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए। एंड अगेन कहूंगी मेरे से अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।